वेलकम टू लिटिल एंजल। एक रीडिंग जो मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि देना चाहिए। और जब भी मैं ऐसी रीडिंग देती हूँ तो कैमरा मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मैं एकदम इमरजेंसी में रीडिंग अपलोड करती हूँ या रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो किसी भी भगवान के रूप में, और वो भगवान विष्णु, लक्ष्मी या शिव का कोई जन्म या रूप है, और या फिर कोई एंजल के रूप में आप उनको सबमिट किए हुए, मतलब जो कहते हैं ना हम इस धर्म के हैं, तो वो धर्म वो परिभाषित है जो धर्म उन्होंने दिया है। अब वो चाहे जैसे जैन है तो जैन के जो तीर्थंकर हैं वो एक्चुअल में उन्हीं का रूप होता है, या पॉजिटिव एनर्जी होती है। या गौतम है तो गौतम को सबमिट किए हुए हैं, या विष्णु लक्ष्मी को सबमिट किए हुए हैं, शिव को सबमिट किए हुए हैं, या एंजल के किसी रूप को। तो उन्होंने जैसा जैसा गाइड किया हुआ है वैसा वैसा जो जीने की बन ले चुके हैं, या मतलब कहते हैं ना कि कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो अपना जीवन उसी राह पे देंगे। जैसे जैन है तो जैन, बौद्ध है तो बौद्ध। तो वो जो लोग हैं वो जो बिल्कुल सबमिट करके जीते हैं और धर्म में बिलीव करते हैं या भगवान में बिलीव करते हैं, उनको अगला 2-2.5 साल कैसा जीना चाहिए। तो मैंने कार्ड को चार्ज किया हुआ है, और जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ पेंटिकल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पैसे हैं वो धर्म परायण किसी, मतलब आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हो उसमें खर्च होंगे, और इस वजह से आपको थोड़ा बजट मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। या आपकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है उसको आपको मैनेज करना पड़ सकता है, या आप मतलब किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मंदिर है, आप घर के बाहर हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ आपके सामने मंदिर है पर आप उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हो, या दर्शन करने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं और वो पैसे या तो आपके पास है नहीं, या आप खर्च कर दोगे तो आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वापस घर सही सलामत ना जा पाओ, आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं और आपको पैदल मतलब पैसों से बहुत भयंकर रिलेटेड कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको अगला 2-2.5 साल उस धर्म को सबमिट करके जीना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है, जितना आप मतलब जितना आप कर सको अच्छा है। और आपके जो पैसे हैं उसमें खर्च होने चाहिए, और जब उसमें पैसे खर्च होंगे तो आपकी कुछ ज़रूरतें हैं जो जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, तो वो आपको करना है अगले 2-2.5 साल में। 3 ऑफ कप्स, आपका कोई इमोशन है, जो आपके कोई 3 इमोशन हैं जिसको आप फ्यूचर में इंजॉय करना चाहते हो या उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो। उसमें से जो इमोशन है फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, मतलब वो कोई भी रिश्ता हो सकता है लेकिन वो रिश्ता फ्रेंडशिप से भी रिलेटेड है, और वो 3 लोगों में है। कोई 3 लोग हैं जिसके साथ आप हर हालत में वो रिश्ता सेलिब्रेट करना चाहते हो, और उसके लिए आप ये जानना चाह रहे हो कि आप आगे 2-2.5 साल कैसे जियो ताकि आप उस रिश्ते को या उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सको। बहुत सारी जस्टिस होनी है इस अगले 2-2.5 साल में, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो जस्टिस हुआ है वो आपके साथ फेयर डील नहीं हुई है, या आपको मतलब आपके साथ जो किया गया है वो आपके साथ अनफेयर है। आपको मतलब आपको धोखा दिया गया है, जस्टिस के नाम पे आपके साथ चीट किया गया है। इस तरह के बहुत सारे इमोशन से आपको गुजरना पड़ सकता है अगले 2-2.5 साल में। एक एक कोई है जो आपको मतलब जो अपने आप को ऐसा दिखाएंगी या ऐसा आपके जीवन में आ सकती हैं कि वो बहुत इमोशनल हैं और आपको आपके इमोशन को समझती हैं और एक कुर्सी पर बैठी हैं जिससे आपको मदद दे सकती हैं। अब ये मेल भी हो सकते हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी होगी ना वो फीमेल डोमिनेटेड होगी। जैसे फीमेल्स डिसीजन लेती हैं या फीमेल अपने आप को प्रेजेंट करती हैं,
उस तरह का कुछ वो एक दिखाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो एक मुखौटा पहने हुए होंगे। वो जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं होंगे। वो आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे जिससे वो आपके इमोशन हील कर सकते हैं, या आपकी जो ये इच्छा है उसको पूरी करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑफ़र वो आपके पास तरह तरह के लेकर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आपको फ्रॉड कर रहे हैं, या अपना अपना कोई ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं जिससे उनका अपना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और बहुत श्रूड, एक्चुअल में वो बहुत श्रूड किस्म के, और उनका मेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक होते ना जो मतलब रेपिस्ट टाइप, या एक बहुत ख़तरनाक कोई इंसान जो अपना चेहरा बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ख़तरनाक है और बहुत श्रूड है। और वो अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए आपको एक तरह से आपके इमोशन को यूज़ करना चाहता है, या है ना, बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो मेल है, लेकिन अगर वो फीमेल भी है तो मेल डोमिनेटिंग नेचर जो होता है ना, बहुत श्रूड, वो है। और उसका अपना कोई टारगेट है, अपनी कोई इच्छा है, और वो अच्छी नहीं है, मतलब वो ह्यूमन नहीं है। वो मतलब कहते हैं ना, छीना झपटी, या छीन कर ले लेना है, या किसी को कितना भी नुकसान हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है तो भी मुझे ये चाहिए, इस तरह का नेचर का कोई इंसान आपको बहुत तरह के इमोशनल ऑफर्स देंगे। और उनको पता है कि आपकी कोई आपके 3 इमोशन हैं और वो आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, और कोई 3 लोग हैं जिनके साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, और वो उसको ना जान चुके हैं, और उसको ख़रीदने बेचने की वो बहुत कोशिश करेंगे, तरह तरह के आपको ऑफ़र्स देंगे। अगर आप उनके ऑफ़र्स को नहीं मानोगे तो जहाँ आपके साथ जस्टिस होना है, वो कोई बहुत डोमिनेटिंग इंसान है और पावरफुल इंसान है, तो आपको जहाँ जो मिलना है, या जो सुख मिलना है, या पैसों से रिलेटेड कुछ आपको मिलना है, वो वहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। पैसों से तंगी में आ जाओ ऐसी किसी कोशिश को करेंगे। आपको जो जस्टिस दे सकते हैं उनको खरीदने की कोशिश, इस तरह का कुछ भी करने की वो कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि आपको फिर भी अपने आप को धर्मपरायण रखना है। अपने ज़्यादा पैसे आप जिस धर्म को सबमिटेड हो, जिस भगवान को सबमिटेड हो, जिस एंजल को सबमिटेड हो, उसमें बिलीव करते हुए आप जो अपना एक रूटीन बनाए हुए हो, जहाँ तक हो सके उसको फॉलो करना है, और उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं खर्च करने हैं। अगर मंदिर आपके सामने कोई मंदिर है और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उसके अंदर जाकर दर्शन करो तो आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा समझदारी से चल सकते हो कि मंदिर के बाहर बैठकर वहाँ पर आप उनके दर्शन करो, और भगवान से प्रे करो कि थोड़ी सी इजी सिचुएशन दे। किसी भी ऐसे मंदिर में मत घुसना जिस मंदिर के बारे में आप डिटेल में नहीं जानते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। और ये एक्चुअल में बोलना नहीं चाहिए। ये ऐसा मैसेज है जो मतलब लाइक एक तरफ आपसे कहा जा रहा है कि भगवान को पूरा सबमिट करके जियो, और दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है कि अगर आप मंदिर को पूरी तरह से नहीं जानते हो तो अंदर जाकर दर्शन मत करो, बाहर से दर्शन कर लो। तो ये दोनों बात बहुत वैरी कर रही है, और आपको ऑफर्स भी बहुत दिए जाएंगे कि आपसे आरती करा दी जाएगी, या आप आओ, आपको मतलब कुछ बहुत बड़ा खतरा और बहुत गलत तरीके से फंसाने की कोई कोशिश, जो आप किसी को बता ही नहीं सको कि आपके साथ हुआ क्या है। तो सजेशन यही आ रहा है कि जहाँ तक हो सके घर पे करो, मंदिर ना जाओ। और मान लो आपके सामने मंदिर अपने आप आ रहा है और आपको ये मन हो रहा है कि इस मंदिर में दर्शन करना है, तो बेटर होगा कि बाहर से दर्शन करो। जो भी प्रोसीजर है बाहर पे कर लो, अगर उस मंदिर को आप अच्छे से नहीं जानते हो, या आप एटलीस्ट 2-3 लोगों से ज़्यादा हो, तब तक अंदर जाकर दर्शन नहीं करना, बाहर से ही दर्शन कर लेना। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जो रीडिंग आ रही है आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनजान जगह है, और जो मंदिर है या भगवान है या वहाँ पुजारी हैं वो तो सब अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जो आपके लिए सेफ़ नहीं है, या आपका पर्सनल दुश्मन है, या आपसे पर्सनल दुश्मनी करना चाह रहा है। तो उसमें उस केस में बाहर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों तरीके से मंदिर पुजारी के लिए भी अच्छा है,
और मंदिर में इस तरह का कुछ ना हो जिससे मतलब आत्मा दुखी हो जाए, तो बेटर है कि आप इस 2-2.5 साल में बाहर से ही दर्शन कर लिया करो या अपने घर में ही पूजा पाठ ज़्यादा करो। इस तरह का कोई ऑफ़र आ जाए तो उसको आप समझदारी से अगले 2-2.5 साल बाद के लिए टाल दो कि आप ये खर्चा कर दो। जैसे बहुत सारे ऑफ़र्स होते हैं, आरती हम लोग जैसे जैन में मंदिर में होते हैं कि जैन आरती आप कर दो या आप वहाँ के कार्यकारिणी बन जाओ या कुछ भी, तो आप 2-2.5 साल के लिए उसको टाल देना, वो जिम्मेदारी मत लेना। कुछ डिसअपॉइंटमेंट से आपको इस 2-2.5 साल में निकलना पड़ सकता है। कोई मिस्ट्री हो सकती है जो आप सोच ही नहीं सकते थे कि आपके साथ हो सकता है। किसी ऐसी जगह पर इमोशनली या तो मतलब आप इमोशनली ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करोगे या फिज़िकली भी करना पड़ सकता है जो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि आपके जीवन में ये सब कुछ भी हो सकता है, या इस तरह की घटना या इस तरह के हालात से आपको गुजरना पड़ सकता है। आप एक प्लेजर जॉय में रहने वाले इंसान हो, शांति से एक जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जीता है अपना रूटीन, एक खाना पीना, ऑफिस आना जाना, पढ़ना, लेकिन वो एक अलग मतलब बहुत भयंकर काली रात जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी यू टर्न 180 डिग्री पे मारती है और आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है आपकी। उस तरह का एक खतरा अगले 2-2.5 साल में आपके ऊपर बना हुआ है। तो और वो जो मैंने आगे आपको गाइडेंस दी है उसका ध्यान रखिएगा और अकेले कहीं भी कहीं नहीं जाइएगा। कुछ भी हो जाए अकेले में नहीं जाइएगा। इवन सपने में भी नींद भी ले रहे हैं आप या आपकी फैमिली, तो भगवान को कि भाई मैं इतनी देर सो रही हूँ, और जिस भी भगवान को या जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो उनको बोल के कि आप पास में रहो या आप साथ में रहो, मैं इतनी देर के लिए नींद ले रही हूँ। समुद्र के आसपास नहीं जाना है, पानी से बचकर रहना है और जितना हो सके एक दूसरे को, जिसको आप अपना बोलते हो या जिन जिन में आप बिलीव करते हो, इंक्लूडिंग भगवान के जिस रूप को आप बिलीव कर रहे हो, उसमें बिलीव बनाए रखना है, उसको उनको सबमिट करके रखना है। और उनके बारे में कोई भड़काने की कोशिश करे या आपको अलग करने की कोशिश करे या कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करे कि आपको तो चने की झाड़ पे चढ़ा दे और उसको एकदम नेगेटिव करने की कोशिश करे, या उसको चने की झाड़ पे चढ़ा दे आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, तो इन सभी बातों को इस कान से सुनना है और उस कान से निकाल देना है। अगले 2.5 साल तक उसको मतलब उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। जैसा आप अभी उसके लिए सोच रहे हो वैसा चलना है, वैसा मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना है। जो बिल्कुल बैलेंस अभी आप रखे हुए हो ना उसी को रखना है। तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए अगले 2-2.5 साल के लिए। और एक फाइन रेमेडी मैं निकाल देती हूँ कि रेमेडी वैसे आ चुकी है लेकिन फिर भी एक रेमेडी मैं निकाल देती हूँ। राम का जो रूप है श्री राम, उनको जिस भी मतलब वो जिस रूप में आपको दिखते हैं और जिस रूप में किसी को फादर फिगर दिखते हैं, किसी को एक स्ट्रक्चर, मतलब कि कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो जैसे जीते हैं कि एक मर्यादा है और उस मर्यादा की बाउंड्री में या उसमें वो जीते, एक सॉलिड फाउंडेशन जिसके करेक्टर में है। तो इस तरह से जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को डिफ़ाइन करते हैं या उनके फॉलोवर बनते हैं, तो जो एक रूप है वो जिस भी भगवान को आप मान रहे हो उनको मतलब इस तरह से वो कनेक्टेड है। तो आप अगर राम को ही पूज रहे हो, श्री रामचंद्र को पूज रहे हो, भगवान राम को पूज रहे हो, तो उनकी इस रूप को पूजना है। और अगर आप किसी और को पूज रहे हो तो इसी रूप में वो आपको इस तरह से दिख रहे हैं या वो आप उनको इसी रूप में पूज रहे हो। तो मतलब एक एम्परर जो एकदम मर्यादा में जीते हैं और मतलब कहते हैं ना बेस्टेस्ट एवर जो एक शासन काल होता है उसमें उस रूप में राजा के रूप में, मर्यादित राजा के रूप में एम्परर जो है, एम्परर वो होते हैं जो अपने संस्कृति और संस्कार को बहुत वैल्यू करते हैं
और उसके साथ एक सुशासन की व्यवस्था मतलब स्थापित करते हैं। एक कहते हैं ना राजा राम का शासन है, या ऐसे राजा महाराणा प्रताप जिनकी भी हम तारीफ करते हैं, तो उस तरह के राजा का शासन है और वो एक मर्यादित राजा है। तो उस रूप में आपको उनको रेमेडी के तौर पर मतलब आप जो भी कर रहे हो करते रहो, साथ साथ में अगर आप उनको इस रूप में भी पूजोगे या क्या कहते हैं उनकी भक्ति करोगे, उनको डिवोट करोगे, तो अगला 2-2.5 साल आपको जो भी ये एक क्या कहते हैं एक डर या एक होनी है जो अनहोनी मतलब एक अनहोनी है जिसका खतरा आपके ऊपर बना हुआ है, वो टल जाएगा। और जो इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो खुद पीछे हट जाएंगे, और या फिर जो ये अनहोनी है उनके और उनके लोगों में हो जाएगी, हमारे और हमारे अपनों के जीवन से हट जाएगी। तो एनर्जी को यहाँ क्लेम कर लीजिएगा। और रीडिंग अच्छी लगती हो तो चैनल से शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ बोलने में ऊंच नीच हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ।